तो क्या कभी जो हम लोगों को, सैनिकों को एमओडी की तरफ से जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी एडवाइजरी कितने बार आई, कितने बार अखबारों में प्रकाशित हुआ, उस चीज का भी जवाब दीजिए। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए जो सैन्य विशेषाधिकार है कि सैनिक को सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, नियरेस्ट यूनिट में रिपोर्ट करें उसकी, वहां यूनिट उसे कैप्चर करेगी और किस प्रकार उस पर केस चलाया जाए कि सीधे लाठी डंडे से पीट के थाने में बंद कर दिया जाए, क्या ये विशेषाधिकार है? उसकी बात करेगा कोई? तो क्या इससे नहीं मोरल डाउन होती है? हाँ, कुछ डिफॉल्टरों की वजह से सेना का छवि खराब होती है। सेना में सेना नियमावली सख्त ही होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई लड़नी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत सेना का अच्छा वेलफेयर, पे, पेंशन के अलावा सर्विस हालत को अच्छा बनाना भी चाहिए। ये एक जूनियर लीडर की जिम्मेदारी होती है और अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं। यदि सर्विस हालत पर सवाल उठाते हैं, जो वाजिब है, किसी को गाली नहीं दे रहे साहब, तो वो किसी धारा के अंदर नहीं आता है। नहीं तो कोशिश करके देख लेना। अभद्र भाषा नहीं करनी चाहिए। अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, किसी अपने से सीनियर या ऑफिसर्स की, फिर मुझे साहब कौन बोलेगा? अभद्र भाषा हो ही नहीं सकती। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, या व्यक्तिगत किसी के कमांड पर, इससे सारी सेना जिम्मेदार नहीं है और सारी सेना खराब भी नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं के.एस. परिहार और आज बात करते हैं अखबारों में छपी एक खबर के अनुसार, जो कि भारतीय सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों को सेना के हेडक्वार्टर ने सभी कमांड को निर्देश दिए हैं और उन सैनिकों को रडार पर रखा जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, इवन पेंशन तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। और आगे उसमें लिखा हुआ है कि जयपुर में इसी प्रकार की एक पूर्व सैनिक पर एफआईआर हो भी गई है, लेकिन मुझे नहीं पता वो पूर्व सैनिक कौन है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार सेना की छवि खराब कर रहे हैं और उन पर एफआईआर हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो लगातार सेना की कार्यशैली पर आरोप जो लोग लगाते हैं, और अभी कुछ और उसमें पूर्व सैनिक भी हैं जो डिफॉल्टर टाइप के हैं, जिनको सेना से निकाला गया है, जो नौकरी नहीं कर पाए, नशेड़ी हैं, या फिर किसी भी प्रकार के अन्य अदर डिसिप्लिन केसेज में उनको सेना ने बाहर का रास्ता दिखाया हो या सेना से निकाल दिया गया हो। उन लोगों के ग्रुप या वो आपस में एक्टिव हैं, किस प्रकार सोशल मीडिया पर हैं, और उसकी उसमें चर्चा की गई अखबार में। और ये भी लिखा हुआ कि जिस पूर्व सैनिक पर एफआईआर हुई है वो एक यूट्यूबर भी है। आगे बात करते हैं। सभी कमांडों को इस प्रकार निर्देश दिए गए हैं, उनकी पहचान, उनको रडार पर रखा जाए और उचित धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाए। सेना ने इस प्रकार की कार्रवाई की एडवाइजरी पहले भी जारी की थी कि सेना की छवि कुछ लोग खराब कर रहे हैं, उनको रडार पर रखा जाए। और अब एफआईआर के निर्देश भी दिए गए इस अखबार के मुताबिक। और इन अखबारों के अलावा और भी अन्य अखबारों में यानी अन्य सोशल मीडिया पर सेना ने ये निर्देश निकाले हैं। सेना मुख्यालय का कहना है सेवारत सैनिकों पर इन चीजों का असर पड़ता है, क्योंकि वो लोग सेना की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, अभद्र भाषा का सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सेना की सर्विस हालत पर सवाल कर रहे हैं, जिससे जो सेवारत जवान है उनके मोरल डाउन हो सकती है और दुश्मन उसका फायदा भी उठा सकता है। इसके अलावा झूठे नैरेटिव चला रहे हैं और जैसा कि दुश्मन उनका इस्तेमाल करेगा। तो अब इसके उत्तर में मैं परिहार विजयपत के.एस. परिहार गढ़वाल राइफल से रिटायर हूं, 30 साल नौकरी करके आया हूं और जीएसओ रैंक से रिटायर हूं, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर हूं। ये मेरा एक छोटा सा परिचय। तो उसमें सबसे पहली बात ये देखने में आते है कि पूर्व सैनिक, कुछ पूर्व सैनिक, देखिए साहब, पूर्व सैनिक में सभी आते हैं, अफसर, जेसीओ, जवान, पहली बात होगी। दूसरी जो उन्होंने सर्विस हालत की बात की है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सेना में हम लोगों को पढ़ाया जाता है एज ए जूनियर लीडर। एज ए जूनियर लीडर कोर्स में बरेली में इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूं, जहां जूनियर लीडर कोर्स हौलदार अब्लिक उड़बी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार के लिए होता है, और पोटेंशियल सूबेदार मेजर कोर्स पीएसएम भी वहां पर करवाते हैं। तो एक अच्छी लीडरशिप सीख के आए, उसके बिहाल पे मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत सेना का अच्छा वेलफेयर, पे, पेंशन के अलावा सर्विस हालत को अच्छा बनाना भी
चाहिए, ये एक जूनियर लीडर की जिम्मेदारी होती है और अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं। यदि सर्विस हालत पर सवाल उठाते हैं जो वाजिब है, किसी को गाली नहीं दे रहे साहब, तो वो किसी धारा के अंदर नहीं आता है, नहीं तो कोशिश करके देख लेना। अभद्र भाषा नहीं करनी चाहिए। अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, किसी अपने से सीनियर या ऑफिसर्स की, फिर मुझे साहब कौन बोलेगा? अभद्र भाषा हो ही नहीं सकती। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो सकता है या व्यक्तिगत किसी के कमांड पर, इससे सारी सेना जिम्मेदार नहीं है और सारी सेना खराब भी नहीं है। तर्क और फैक्ट नहीं है तो क्यों कहा जाए किसी बात को? तर्क और फैक्ट की आगे बात बताऊंगा, और सोचकर बताइए यदि ऐसा होता है तो इसका असली जिम्मेदार कौन है। दूसरी भाषा में ये कहा जाए कि गंगा गंगा सागर से गंगोत्री जाती है या गंगोत्री से गंगा सागर के लिए बहती है। जहां तक संभव तो हमेशा खराबी ऊपर से ही होती है, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, सामाजिक व्यवस्था हो, प्रशासन हो, भ्रष्टाचार हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऊपर से नीचे तक, अगर ऊपर से कमांडर अगर सही है, सब कुछ ठीक है, तो ये चीजें नहीं होती। जिस प्रकार एक उत्तम राजा है तो प्रजा भी उत्तम ही होती है। चलिए आगे बात करते हैं कि यदि आप इनका कंक्लूजन करते, यदि सचमुच सेना की छवि खराब हो रही है तो क्या अंदर का सच बाहर आ रहा है? क्या एक्समैन इतने जागरूक हो गए हैं? क्या वो यूनियनें बनाने शुरू कर दी है? क्या वो अब अपने अधिकारों की मांग करने लग गए हैं, जो शायद ऊपर वाले ना चाहते हो या सरकार भी ना चाहती हो? तो सच क्या है इसको भी आप कमेंट्स में बताइए। और क्यों पूर्व सैनिक अगर आवाज उठाते हैं तो उससे ऑन सर्विस वालों का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं ना। अगर कोई बात हो, आपको क्या लगता है कि सिपाही को नहीं पता होता कि कर्नल साहब क्या कर रहे हैं? जब जय हिंद साहब बोलता है ना, एक सैनिक किसी सूबेदार हो या कर्नल साहब को, तो वो अलग अलग उसके दिल में छवि होती है, अलग अलग जज करता है कि कौन काबिल है और कौन दिहाड़ी मास्टर है। ये भी सच है। तो अगर सेना के सेवारत जवानों का मोराल डाउन हो रहा है तो मिलिट्री सर्विस पे के अगेंस्ट जब कोर्ट में केस चला तो एक मेजर साहब आते थे वहां पर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, हम लोगों के विपक्ष में। तो क्या मिलिट्री सर्विस पे जवान की बढ़नी नहीं चाहिए? चलो इक्वल नहीं है तो इक्वलेंट भी नहीं होनी चाहिए, तो उससे क्या मोराल डाउन नहीं होती है? अदर अलाउंसेस में समानता की जहां तक बात आती है तो उसमें जेसू ही मारा जाता है कि जवान और जेसू को बराबर कर दो। क्या अगर अलग हैं तो 3 स्टेप नहीं होने चाहिए अलाउंसेस के, या सबका समान या नियरेस्ट या इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए? और मोराल डाउन की जहां तक बात है, पुलिस जो मनमानी करती है, फौजियों को पीटती है, जवान जब छुट्टी आए असुरक्षित है, परिवार असुरक्षित है, वो बॉर्डर पर फ्रंट लाइन में खड़ा है, पीछे मुड़कर परिवार के की तरफ अगर देखने लग जाए, दिमाग उलझा रहे, तो क्या वो अपनी ड्यूटी ठीक कर सकता है? तो क्या कभी जो हम लोगों को, सैनिकों को एमओडी की तरफ से जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी एडवाइजरी कितने बार आई, कितने बार वो अखबारों में प्रकाशित हुआ? उस चीज का भी जवाब दीजिए और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए। जो सैन्य विशेषाधिकार है कि सैनिक को सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, नियरेस्ट यूनिट में रिपोर्ट करें उसकी, वहां यूनिट उसे कैप्चर करेगी और किस प्रकार उस पर केस चलाया जाए कि सीधे लाठी डंडे से पीट के थाने में बंद कर दिया जाए, क्या ये विशेषाधिकार है? उसकी बात करेगा कोई? तो क्या इससे नहीं मोरल डाउन होती है? हाँ, कुछ डिफॉल्टरों की वजह से सेना का छवि खराब होती है। सेना में सेना नियमावली सख्त ही होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई लड़नी है, डिडक्टिव ड्यूटी है, डेडिकेशन की ड्यूटी है, और सब लोग सेना में नौकरी नहीं कर सकते हैं। और उन लोगों की वजह से हो सकता है जो 1 रैंक 1 पेंशन या 8th सीपीसी जो हम लोग अपनी ताकत लगा रहे, अपने आवाज उठा रहे हैं, उसे गवर्नमेंट नेगेटिव ना ले। छवि खराब एमओडी जैसा इस अखबार के जरिए सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, क्या हमारी छवि नेगेटिव तो नहीं है कि इन लोगों का तो काम ही यही है, प्रोपोगंडा करना है, इनकी कोई डिमांड नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। 8th सीपीसी के लिए सुझाव देंगे, सैन्य वेलफेयर के लिए सुझाव देंगे, ये हमारा कर्म धर्म है, यह अधिकार और सम्मान का धर्म युद्ध है। इसे एक सोशल प्लेटफॉर्म पर एक भारतीय लोकतंत्र में रहते हुए और संवैधानिक तरीकों से, संविधान का देश है, ये आवाज उठती रहनी चाहिए, लेकिन नियम और कायदे और दायरों के अंदर। मिलिट्री लॉ रिटायर के 2 साल बाद भी लागू होता है,
जिस सैन्य नियमों की बात हो रही, नया इंस्ट्रक्शन क्या आ रखा है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आफ्टर रिटायरमेंट 2 ईयर होना चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद भी लड़ाई लगी तो बुलाते हैं ना। तो इसके अलावा कंपलसरी जो चीजें होती हैं, चाहे वो नागरिक उच्च पदों पे हो या सोल्जर्स हो, वैसे सिपाही के पास क्या ही सिक्योरिटी होती है, अपने काम से फुर्सत, अपना ड्यूटी डंडा इससे ज्यादा जानता नहीं है। जो अफसर जीसीओ और उच्च पदों के लोग हैं उनके पास सिक्योरिटी हो सकती किसी चीज की, तो उसे लीक ना करें, करने वाले करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जैसे टॉप सेक्रेट और कॉन्फिडेंशियल चीजें जिससे देश को गंभीर खतरा या खतरे की संभावना हो, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा भी होना चाहिए। और यदि सिर्फ अपने हक की आवाज न उठाएं, उसके लिए कहें ना, अगर इसलिए एडवाइजरी जारी होती है तो मेरे जैसे लोग तो इससे डरने वाले नहीं है, चाहे पेंशन बंद ही क्यों ना हो जाए। कोई बात नहीं साहब, सर्विस हालतों की बेहतरी के लिए बात करते रहेंगे। सेना की सर्विस हालत में सबसे बड़ा रोड़ा है मैन पावर एंड मटेरियल्स का दुरुपयोग। रेकी वॉरियर की गाड़ियां हार्ड टॉप सॉफ्ट टॉप बना के जो गाड़ियों का दुरुपयोग होता है, जो मैन पावर का दुरुपयोग होता है, ब्रिगेड से लेकर ऊपर फॉर्मेशन तक पूरी सबकी यारी होती है, लेकिन जवान यूनिटों के बांट दिए जाते हैं। जितने अधिकारी यूनिट में रहते हैं या यूनिट से पोस्टिंग चले जाते हैं, सब एक एक जवान लेके बड्डी ले जाते हैं। ये सच है, और यूनिट की नफरी कम हो जाती है, दूसरे जवान को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जो सच है उसे दिखाना अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाना सैन्य पदों का या किसी अधिकारियों का ऑर्गेनाइजेशन का बदनाम करना वो गलत है। लेकिन उसकी सेना में जवानों की मोरल डाउन हो जाएगी, आप लोग अपील क्यों करते हैं, इस चक्कर में क्या हम अपना अधिकार छोड़ दें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस संदर्भ में आप सभी जवानों की क्या राय है, सहयोग कीजिए, तरीके से आइए, तरीके से अपने डिमांड रखिए। इस देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, संविधान जिंदा है, और अपना हक और अधिकार की मांग करना जायज है, खास करके जब आप रिटायर हो गए हों। सेना में एक चीज जरूरी है, ऊपर से नीचे तक सबका मुंह बंद ही रहता है, ये भी अंदर का सच है। और 1973 से आज तक कोई संगठन इतने प्रभावी नहीं हुए कि जो खास करके अपने हक के अधिकारों की मांग कर सके, जिस प्रकार रेलवे में होते हैं मजदूर यूनियन और फिर कर्मचारी यूनियन, अधिकारी यूनियन, और अभी भी 8th सीपीसी में जो पूरी ताकत लगा रखी है वो रेलवे यूनियन जैसे यूनियनों ने लगा रखी है। और इसी प्रकार पूर्व सैनिकों को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी चाहिए 8th सीपीसी के लिए और अन्य अधिकारों के लिए, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय न हो और इस प्रकार से अखबारों में लिखने की जरूरत ही ना पड़े। किसी पर दबाव डालने के बजाय यदि हालतों में भी सुधार किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस संदर्भ में आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। और लेटेस्ट मैं भी एक एनोमलीज लेटर 8th सीपीसी के लिए बनाकर दे रहा हूं। जब वो बन जाएगा तो एक वीडियो आपको फिर से उसमें बताएंगे कि क्या उसमें है, और जो आप लोग कमेंट्स देते हैं वो भी दिखाया जाएगा। और इस प्रकार से आप अपने कमेंट्स जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।